कम से कम हमें अपने बच्चे को कॉलेज तक पहुंचाना है। जब तक हमारा बच्चा कॉलेज तक नहीं जाता उसको पूरी दुनियादारी की नॉलेज नहीं मिल पाएगी। आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है। आप और हम सब चर्चा करते हैं बैठ करके कि यार फलानी समाज का व्यक्ति आईएएस है, कलेक्टर है, एसपी है, उद्योगपति है, नेता है, लेकिन हमारी समाजों के नहीं है। तो क्यों नहीं है? उसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि हमारे तुम्हारी समाजों के बीच में हमारे पास में इतनी अच्छी पैसे की आमदनी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा नहीं पा रहे। और जब अच्छी तरह पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो उसी का नतीजा है कि हमारे बच्चों के जो नंबर आते हैं वो नंबर कितने आते हैं? किसी के 40% आएंगे, किसी के 50% आएंगे, किसी के 60 आएंगे, और 70 में तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया हो। और दूसरे लोगों का क्या होता है? उनकी शुरुआत ही 90% से होती है। किसी के 90% आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 99 आ रहे हैं। तो अब आप सोचो कि कलेक्टर एसपी उनके बच्चे बनेंगे कि हमारे बच्चे बनेंगे? वो उन्हीं के बच्चे बनेंगे। लेकिन इसमें हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है। इस काम में हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है। हमारा बच्चा उनसे कोई कम होशियार नहीं है। हमारे बच्चे उनसे ज्यादा काबिल हैं। बस फर्क इतना है कि उनके बुजुर्ग लोगों ने मेहनत करके पैसा कमाना सीख लिया, व्यापार में आगे बढ़ गए। व्यापार की वजह से वो अच्छा पैसा कमाते हैं। जब अच्छा पैसा कमाते हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चा स्कूल में तो गया, आते ही उसको हमने ऐसिया पकड़ा दिया कि बेटा जा चरी लेके आ जा। समझ रहे बात को? उनके बच्चे क्या करते हैं? उनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं जाकर के, बढ़िया एसी कमरे के अंदर 24 घंटे। उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं। वो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ एक से एक अच्छे टीचर होते हैं जो उनको बढ़िया एजुकेशन देते हैं। फिर जब वो घर पे आते हैं तो हॉस्टल में रह करके वहीं वो पढ़ते हैं। दूसरा कोई काम नहीं होता उनके पास, तो उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमारे बच्चे हम लोग मजबूरी में उनको अपने खेतों में भी काम कराने लगते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, अगर आप लोगों ने इसकी महत्वता को समझ लिया, अगर अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके, चाहे हमें एक वक्त की रोटी छोड़नी पड़े, लेकिन आप अपने बच्चे की पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। अपने बच्चे को पूरे तरीके से पढ़ाएं, कम से कम कॉलेज तक। और कभी भी मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप ये सोच के कभी मत पढ़ाई करो कि हमें कोई बड़ा अधिकारी बनना है। नौकरी लग जाए बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ाई करने के बाद में नौकरी आपकी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन अगर नौकरी ना भी लगे तो हमें अपना व्यापार शुरू कर लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप नौकर बनोगे तभी बड़े आदमी बनोगे। बड़ा आदमी बनने के लिए नौकर की नहीं, आपकी सोच की जरूरत है कि आपके मन में बड़ा आदमी बनने का विचार है कि नहीं है। अगर आप जीवन में ये सोचते हो कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे उद्योगपति बनना है, तो एक न एक दिन आप जरूर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है आप लोगों ने? धीरू भाई अंबानी जो आज बहुत बड़ा उद्योगपति है, पूरे संसार में उसका डंका बजता है। उसने पता है शुरुआत कहां से की थी? वो अपने गांव के एक मेले में पकौड़े की दुकान लगाता था। क्या लगाता था? पकौड़े। क्या लगाता था? पकौड़े की दुकान। आप सोचो कि वो पकौड़े की दुकान लगा करके आज संसार का बड़े से बड़ा उद्योगपति बन सकता है। उसके भी 2 हाथ पैर थे, हमारे भी 2 हाथ पैर हैं। और चलो तुम दूर की छोड़ो, आप अपने इस भाई और बेटे को तो जानते हो। मैं तो कोई बड़े घराने में पैदा नहीं हुआ, मैं तो आपकी तरह एक किसान का बेटा हूं। तो मेरी भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई के जलवे में कोई कमी है क्या? तो बस यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में एक बार अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे जीवन में ये बनना है। मैंने छोटे से गांव से निकल करके ये डिसाइड किया था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। जब मैंने लक्ष्य बनाया तो मेरे दिमाग में अपने आप रास्ता ढूंढने का विचार आया कि अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा कैसे। तो जब आप सोचोगे कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, आपने मान लो सोचा ही नहीं है,
जब आप सोचोगे दिमाग में कि मुझे तो एक बस लेनी है, क्या लेनी है कि बस लेनी है एक मुझे व्यापार करने के लिए, तो बस कितने की आती है आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा। अपने आप आपका दिमाग पूछेगा कि बस आती कितने की है, तो आपको पता लग जाएगा कि बस 10 लाख की 20 लाख की जितने की भी आती है, तो फिर आपका दिमाग अपने आप रास्ता दिखाएगा कि ये पैसे कमाए कैसे जा सकते हैं। तो पहले आपको शुरुआत करने की बोलेगा आपका दिमाग। एकदम से कोई अचानक से अरबपति खरबपति नहीं बन जाता है, कोई नहीं बनाया आज तक धरती पर, सभी ने जीरो से स्टार्टिंग की है। पहले आप शुरुआत करो जीरो से, चाहे भले ही आप एक समोसे की दुकान खोल लो जाकर, उसमें कोई करोड़ों रुपए नहीं लगते, लेकिन उससे क्या होगा, आपको अनुभव मिलेगा कि व्यापार होता कैसे। व्यापार का मतलब क्या होता है कि कम दामों में कोई चीज हमने खरीदी और उससे महंगे दामों में हमने बेच दी, वही तो व्यापार है। आपने इकट्ठा करके कहीं बल्क में फल ही खरीद लिए मान लो, और उनको आपने रोड पे खड़े होकर के ठेले लगा करके बेच दिया, तो हो गया आपका व्यापार। तो व्यापार आपका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, आपकी जैसी क्षमता है। अगर आप 10,000 लगा के व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 10,000 से कीजिए, अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो लाख से कीजिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पहले आप बेलदारी कीजिए और 10,000 कमाइए। जब आप 10,000 कमा लोगे तो 1 लाख भी कमा लोगे, और जब 1 लाख हो जाए तो फिर धीरे से काम के साथ साथ अपना व्यापार शुरू करिए। जब धीरे धीरे आपको अनुभव होगा तो वही समोसे की दुकान एक दिन मिठाई की दुकान में बदल जाएगी, और वही मिठाई की दुकान एक दिन फैक्ट्री में बदल जाएगी। तो जहां पर आप महीने में 20,000 रुपए कमा रहे थे शुरुआत में, वही आदमी, वही युवा हमारा एक दिन 20 लाख भी कमाने लगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार अपने दिमाग में ये बीज डालना पड़ेगा कि मुझे हर हालत में व्यापारी बनना है। और तीसरी चीज, एकता की शक्ति। आप सब लोग जानते हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, और खासतौर पे मैं कुशवाहा समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये एकता की शक्ति तो आप लोगों के खून में एक तरीके से घुस गई है। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर संगठन की बात की जाती है तो कुशवाहा समाज का नाम बड़े इज्जत से लिया जाता है। कि धौलपुर में देखो, अगर संगठन देखना हो कि दुश्मनों ने, बहुत सारे दुश्मनों ने हमें बांटने के लिए हमारे लोगों को खड़ा कर दिया, लेकिन कुशवाहा समाज ने उन कोठी के गुलामों को एक भी गांव में घुसने नहीं दिया। ये होती है एकता की शक्ति, ये होती है एकता की शक्ति। जब तक हम एक रहेंगे तब तक हमें कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, हमारी ताकत को छीन नहीं सकता है। आपने जो इज्जत कमाई है, आपने जो अपना झंडा फहराया है, वो कभी उतरेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आप बट जाओगे तो दुश्मन तो काटने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये हम सब लोगों को देखना है कि हमें बटना है या कटना है। अगर हम बटेंगे तो निश्चित कटेंगे, और अगर बटेंगे नहीं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो मान सम्मान आप सब लोगों की मदद से आज हासिल किया है, वो जीते जी ऐसे ही बना रहेगा, कभी उसको नीचे नहीं आने देंगे। दूसरी चीज, इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि विधायक बनने के बाद में हम केवल विकास कर पाए अपनी विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि नियम कुछ ऐसे होते हैं कि विधायक कोटा जो होता है वो विधानसभा क्षेत्र में जितने गांव आते हैं उनका तो विकास हो जाता है, लेकिन अन्य जो गांव है हमारे बसेड़ी के क्षेत्र में भी आते हैं, राजाखेड़ा क्षेत्र में भी आते हैं, बाड़ी में भी आते हैं, तो उन विचारों का मैं विकास नहीं कर पाया। तो उसके लिए हमने इस बार तय किया है कि हर हालत में हमें जिला प्रमुखी चाहिए। क्या चाहिए? जिला प्रमुखी चाहिए। जिला प्रमुख के पास में बहुत बड़ा बजट होता है और वो पूरे जिले में कहीं भी विकास कर सकता है। जब मेरे पास में मेरा कोई आदमी जिला प्रमुख होगा तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब खुद मेरी टीम जाकर के सर्वे करवाती है कि हमारे गांव के अंदर क्या कमी है, क्या परेशानी है। आप धौलपुर विधानसभा में पूछ लेना किसी से भी कि कोई हमारे दर पर आए या ना आए, मेरी टीम स्वयं जाती है कि भाई बताओ आपकी समस्या क्या है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। उन्होंने जब अपना नेता बनाया है तो ये नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो जा करके देखे कि जिन्होंने उनको नेता बनाया है उनको क्या परेशानी है। तो ऊपर वाले ने थोड़ा सा मुझे 10 साल के लिए गैप दे दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब आपका बेटा, आपका भाई मैदान में आ चुका है और जल्दी ही
चारों विधानसभाओं का सर्वे होगा। जिस गांव में भी कोई परेशानी है, जिसका विकास नहीं हुआ है, उसका विकास इस बार जिला प्रमुख की लेकर के हम लोग करेंगे। इतना कहते हुए आप सब लोगों ने इतनी तादाद में, इतनी बारिश में इतना मान सम्मान और प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।